रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। सिया राम जय जय राम, सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। जय जय राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। प्रेक्षक हो नमस्कार. चरितं रघुनाथस्य शतकोटी प्रविस्तरम्, एकैकमक्षरं पुंसा महापातकनाशनम्. आदिकवी वाल्मिकी विरचित रामायण हे एक महाकाव्य तर आहेच, परंतु ते इतरही अनेकानेक वैशिष्ट्यांनी युक्त असंच आहे. सर्वोत्कृष्ट आणि काव्यगुणांनी युक्त असं दुरितक्षयकारक वाल्मिकी रामायण, भारतीय प्राचीन संस्कृतीचा मानदंड असणारं. याच वाल्मिकी रामायणाची नैत्रदीपक मांडणी असलेल्या ग्रंथाच्या अनावरणाचा प्रकाशन सोहळा पुण्यातील MIT विश्वविद्यापीठाच्या श्री संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज सभागृहात नुकताच पार पडला. वैदिक कॉस्मॉसच्या सौजन्यानं हा विशेष कार्यक्रम पार पडला. या महर्षी वाल्मिकी लिखित रामायण या ग्रंथाचा अनावरण सोहळा श्रीराम जन्मभूमी अयोध्या न्यासाचे कोषाध्यक्ष परमपूज्य आचार्य स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज यांच्या शुभ हस्ते पार पडला. या प्रसंगी विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर उपस्थित होते आणि याचसोबत अनेक मान्यवर या कार्यक्रमास आवर्जून उपस्थित होते. जोपर्यंत आपण वाल्मिकी रामायणाचा अभ्यास करणार नाही, जोपर्यंत ते आपण वाचणार नाही, तोपर्यंत आपल्याला प्रभू श्रीरामचंद्रांचं चरित्र ज्ञात होणार नाही. प्रभू श्रीराम हे चमत्कार नाहीत हे कळण्याकरता निश्चितच वाल्मिकी रामायण एकदा तरी वाचायला हवं. पाहुयात आजच्या या विशेष भागामध्ये आचार्य स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज यांनी केलेले या विषयीचे मार्गदर्शन. भगवान श्री राम जब दशरथ नंदन भगवान श्री राम के रूप में आए, वो भगवान नहीं है, वे नर है, वे मनुष्य है, ऐसा उन्होंने स्वयं कहा है. वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम स्वयं क्या बोलते हैं? ऋषियों ने उनकी स्तुति की, आप साक्षात भगवान हैं. भगवान ने कहा आत्मानं मानुषम मन्ये, आत्मानं मानुषम मन्ये रामम दशरथात्मजम. भगवान के कोई पिता नहीं होते हैं, मेरे पिता महाराज दशरथ है, मैं उनका पुत्र हूं, मैं अपने को मनुष्य मानता हूं. और आपको एक बात बता दूं, ये जो मानवीय मर्यादाएं हैं ना, कितने हद तक भगवान ने इनका पालन किया है. संपूर्ण वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम के द्वारा किया गया एक भी चमत्कार नहीं है. There is no miracle at all, एक भी नहीं है. पत्थर को पैर का स्पर्श हुआ और वहां पर एक स्त्री खड़ी हो गई, पत्थर की नारी बन गई, ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है. किस प्रकार भगवान ने एक परित्यक्ता का उद्धार किया, ये वाल्मीकि रामायण में है. राम नाम लिखा और समुद्र में पत्थर फेंके और पत्थर तर गए, ये बात सत्य है. लेकिन वो वहां पर सेतु बंधन के लिए राम जी का नाम लिखा गया और पत्थर तर गए, ऐसा वर्णन नहीं है. वर्णन क्या है पता है? कभी तो वाल्मीकि रामायण देखो खोल करके, तोपे लगा करके पर्वतों को फोड़ा गया और क्रेन्स लगा करके उन पत्थरों को उठाया गया. यंत्रई परिवहंति च, यंत्र ही परिवहंती का क्या अर्थ होता है? और ये वहां पर लंबा वर्णन है, कैसे इंजीनियर्स खड़े हैं, वे कैसे उसको नाप रहे हैं, कितने दिन में सेतु बना है. यू विल हैव अ वेरी डिस्क्रिप्टिव प्रूफ देयर, सब कुछ है. और ऐसा कितने ही स्थानों पर है, कोई चमत्कार नहीं. संपूर्ण राम कथा में चमत्कार है. चमत्कार केवल हनुमान जी महाराज के लिए रखना. चमत्कार है वो हनुमान जी के है. अब हनुमान जी तो भगवान शिव के अंश है. एंड शिव इज व्हाट इज शिव?
ऑल मैजिक एंड नो लॉजिक, दैट इज शिवा। कहीं से तो भी आदमी पढ़ करके आता है। एक धोबी ने कुछ तो भी कहा और राम जी ने अपनी पत्नी का त्याग किया। अरे इन लोगों को अकल नहीं है, थोड़ा उत्तरकांड पढ़ करके देखेंगे तो पता चलेगा भगवान श्री राम ने यह निर्णय कितने विचारपूर्वक लिया है। डू यू नो, गुप्तचरों ने जब आकर के कहा, भगवान श्री राम ने अपने सारे फ्रेंड्स के साथ चर्चा की है। ही डिस्कस द इश्यू विथ हिज फ्रेंड्स एंड रेक्टिफाइड वेदर व्हाट इज बीइंग सेइंग इज ट्रू और नॉट। और राम जी के इंटीमेट मित्रों ने कहा कि ये बात सत्य है। कोई धोबी का उल्लेख नहीं है वाल्मीकि रामायण में। ये आप कहां से जानेंगे? ये तब तक आप जानेंगे ही नहीं जब तक आप वाल्मीकि रामायण के पन्ने पलटेंगे नहीं। अब ये तो कुछ कुछ बातें हो गई इधर उधर की, लेकिन वाल्मीकि रामायण की दृष्टि क्या है? एक गुणवान पुरुष निर्माण करना, ये वाल्मीकि रामायण की दृष्टि है। आरंभ ही कहां से करते हैं? देवर्षि नारद जी, महर्षि वाल्मीकि। कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यसंधो जितेंद्रियः। 16 गुणों का वर्णन किया है। और ऐसा सर्वाधिक गुणवान कौन है? राम जी का नाम न लेते हुए वाल्मीकि ने प्रश्न पूछा है और नारद जी ने कहा, तुमने तो कुछ नहीं पूछा, इससे भी अधिक गुणवान व्यक्ति का नाम मैं जानता हूं। और फिर उन्होंने इक्ष्वाकु वंश तनयः, इक्ष्वाकु कुल में जन्मा हुआ श्री राम कैसा है, इसका वर्णन अपनी ओर से नारद जी करते हैं। गुणों की ही तो आवश्यकता है। बहुत सारे लोग इकट्ठे करके क्या होगा? वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट ए सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। ऐसा जैसा सागर में हमारी अवस्था होती है, वैसे लोगों में हमारी अवस्था होती है। भगवान श्री राम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? भगवान गीता में श्री राम को किस लिए याद करते हैं? भगवान श्री राम में बहुत सारे गुण हैं, लेकिन गीताकार श्री राम को किस लिए याद करते हैं? विभूति योग में राम शस्त्रभृतामहम, शस्त्रधारी लोगों में मैं श्री राम हूं। देखिए भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि क्या है। भगवान श्री राम के अनंत गुणों में से उन्होंने क्या चुना? भगवान श्री राम प्रतिकार के लिए सन्नद्ध है। प्रतिकार, शस्त्र धारण का अर्थ होता है प्रतिकार करने की क्षमता होना। और जिस समाज में प्रतिकार की क्षमता नहीं होती है, वो समाज नष्ट हो जाता है। वाल्मिकी रामायणाबद्दल स्वामी गोविंद देवगिरी महाराजांनी केलेले हे मार्गदर्शन आपल्याला नक्कीच आवडले असेल। बघत रहा विश्वशांती दर्शन हे चॅनल। भेटूयात याच कार्यक्रमाच्या पुढच्या भागात। तोपर्यंत नमस्कार।